साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे, यानी कि होली इस बार सलाखों के पीछे बीतने वाली है। अब दिल्ली में ईडी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, केजरी को धर दबोचा तो अब बाहरी मुंबई की है, क्योंकि ईडी की टीम मुंबई भी पहुंच गई और इस बार निशाने पर उद्धव ठाकरे हैं। और हालात तो यहाँ तक है कि ठाकरे की होली भी जेल के अंदर बीत सकती है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ तक की उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की तारीख भी आने की खबर है। बताते हैं सब कुछ आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये गिरफ्तारियां कितनी सही हैं, कितनी गलत, कमेंट जरूर करें। तो जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था, फाइनली वही होने जा रहा है और उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होने जा रही है। यहाँ तक कि इसकी तारीख तक आ गई है। यही बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। पूरी खबर डिटेल में समझिए। जैसे दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा, केस दर्ज किया गया, ईडी मामले की जांच कर रही है। पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया और उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा। और दिल्ली जैसा ही शराब घोटाला महाराष्ट्र में भी हुआ और ये बड़ा आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया। और इस आरोप के बाद सबसे बड़ी खबर ये है कि ईडी की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इस पर केस दर्ज हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ताबड़तोड़ इसमें केस दर्ज हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के कथित शराब घोटाले की जांच भी ईडी करने जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक केस दर्ज करने के लिए ईडी की एक टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। और इससे भी बड़ी बात, केस दर्ज करने के तुरंत बाद ही एक्शन शुरू हो जाएगा। इस केस में कई बड़े लोगों को नामजद किया जा सकता है। आरोप है कि जब ये शराब घोटाला हुआ तो तब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके साथ में शिवसेना के कई नेता भी स्कैम में शामिल थे। यहाँ तक कि संजय राउत की बेटियों को भी फायदा पहुंचाने का आरोप है। तो ईडी के इस मामले में, इस केस में कई बड़े नाम यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। कई बड़े नामों को एफआईआर में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पहले ही एफआईआर में उद्धव ठाकरे का भी नाम शामिल हो सकता है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यही है। और यही नहीं, केस दर्ज करते ही बड़ा एक्शन भी होगा, बड़ी गिरफ्तारी होगा। और खबर तो यहाँ तक है कि इसके लिए होली का दिन चुना गया है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली का दिन कार्रवाई के लिए चुना गया है। सोमवार 25 मार्च यानी कि होली वाले दिन उद्धव ठाकरे की बड़ी कार्रवाई, मेगा कार्रवाई हो सकती है। उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ईडी केस दर्ज कर लेती है तो उनको पकड़कर जेल में भी डाला जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात, न सिर्फ होली बल्कि पूरे इलेक्शन के दौरान उद्धव ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे रह सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जेल जाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी को चुनाव प्रचार तक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रचारक उद्धव ठाकरे हैं। और वो अगर जेल चले जाते हैं तो फिर पार्टी को प्रचार प्रसार करना तक मुश्किल हो जाएगा, यानी कि हालात बेहद खराब हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है कि जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार पर, सीएम अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वैसे ही मुंबई में भी स्ट्राइक हो सकती है। और ईडी इसके लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। ईडी जल्दी, बहुत जल्द नया केस दर्ज कर सकती है और इस केस दर्ज करते ही तुरंत एक्शन भी शुरू हो जाएगा और उद्धव ठाकरे ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। पहला नंबर उनका ही हो सकता है और उसके लिए हमने तारीख भी आपको बता दी है, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है। और बड़ी खबर यही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। अब तो पहले फेज की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। पहले ये देखिए कि उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन के बीच में क्या समझौता हुआ है और फिर बताएंगे कि मोदी शाह ने कैसा चक्रव्यूह बना लिया है। तो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो गया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद तय किया गया है कि महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। यानी कि गठबंधन में पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे को रखा गया है।
गठबंधन में दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी को 4 सीटें दी जा रही हैं, तो इसके अलावा राजू शेट्टी की पार्टी को भी 1 सीट दी जा रही है। अब ये फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तय कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की काटने के लिए, उनकी काट के लिए उनके ही प्लान को बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है, और वो प्लान है ठाकरे प्लान, यानी कि दूसरे ठाकरे। जी हाँ, राज ठाकरे को अपने साथ लाने का प्लान बीजेपी कर चुकी है। राज ठाकरे अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अब तक कभी भी बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि वो इसलिए भी हो सकता है कि हमेशा उद्धव ठाकरे ही बीजेपी के साथ रहे हैं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे के होते हुए राज ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने राज ठाकरे को लपक लिया, और इसीलिए इस लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मेगा गठबंधन होने जा रहा है। बीजेपी के पास भी अपना ठाकरे होने वाला है, यही बड़ी खबर है। दिल्ली में राज ठाकरे और अमित शाह की मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ दूसरे ठाकरे यानी कि राज ठाकरे को फील्ड किया जाएगा, और लोकसभा चुनाव में ठाकरे नाम का इस्तेमाल बीजेपी गठबंधन भी कर सकेगा, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी को भी कई सारी सीटें महाराष्ट्र में देने की प्लानिंग हो चुकी है। खुद उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया कि हाँ, बीजेपी गठबंधन ठाकरे नाम का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वो राज ठाकरे यानी कि उनके अपने भाई को वो साथ में ले रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ठाकरे नाम का भले वो इस्तेमाल कर लें, मगर इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के जेस्चर से, उनके अंदाज से, उनके चेहरे पर जो दिख रही शिकन थी, उससे साफ दिख रहा था कि उन्हें कितनी दिक्कत होने वाली है। फाइनली उनका कांड यहाँ होने वाला है। पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार कर लिया, और इसमें उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। खुद उन्हें पता चल चुका है कि उनके ही प्लान में वो घिर चुके हैं। मामला बिगड़ने वाला है, क्योंकि एक ठाकरे बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो हालात वाकई में महाराष्ट्र में खराब हो सकते हैं। और जो उद्धव ठाकरे को अब तक अच्छा दिख रहा था, उन्हें लग रहा था कि इस बार वो अच्छा करने वाले हैं, तो अब उनके लिए हालात बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में बड़ा वाला पेंच फंस गया। उद्धव ठाकरे को उनके ही ठाकरे प्लान चचेरे भाई राज ठाकरे के जरिए काटने की तैयारी है, और बीजेपी और अमित शाह ने ये बड़ा प्लान, मेगा प्लान तैयार कर लिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। मीडिया रिपोर्ट।